तो डियर स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है। तो आज क्लास 9th का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्वर्ण काका। इससे पहले भारतीय वसंत गीति को मैंने पढ़ा दिया है, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। और 9th वाले बच्चों आप लोग थोड़ा सा सहयोग दिखाइए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। आप लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, इसलिए 10th वालों का वीडियो ज़्यादा आता है। अब देखिए चैप्टर को हमने क्या किया, बांट दिया, जैसे 1, 2 ये सब लिख दिया ताकि आप भी इसी तरह पढ़ें और आपको भी सुविधा हो। अब क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद आप तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा और कर लीजिएगा, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, यह नहीं कि उतार के छाप लीजिएगा। अब कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले एक ज्ञान ले लीजिए कि उसका शब्दार्थ को जरूर 1-2 बार देखिएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो चैप्टर पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब चलिए स्टूडेंट चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो स्वर्ण काका में है क्या, सो पहले समझ लीजिए। एक लालची लड़की और एक अच्छी लड़की की कहानी है, और देखिए अंत में लालच कैसे बुरी बला है उसके बारे में जानेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, संस्कृत पढ़ेंगे और हिंदी समझाएंगे हर साल की भांति। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नैवस्त। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो प्राचीन समय में ग्रामे का मतलब क्या, गांव, इसी तरह न बनता है। एका का मतलब क्या, एक, निर्धना का मतलब क्या, गरीब, वृद्धा का मतलब क्या, बुजुर्ग, स्त्री का मतलब क्या, लेडीज। ठीक, तो प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहा करती थी। अब वृद्ध गांव में कोई स्त्री रहबे ना करेगी और तो कुछ नहीं करेगी, तो ये न्यायावस्था का मतलब नहीं पता है, तब पर भी आप समझ जाएंगे, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो प्राचीन समय के किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहा करती थी। तस्या च एका दुहिता बिनमरा मनोहरा चासी। अब उसका क्या था, तो एक मतलब सुंदर सी कन्या थी जो बहुत अच्छी थी, ईमानदार थी और बहुत मनोहर टाइप की थी। ठीक, एकदा माता अस्थ्याल्याम टांडुलान निक्षप्य पुत्रीम आदिशिता। एकदा मतलब एक बार उसकी माता ने क्या किया, उसको क्या आदेश दिया, सो सुनिए। आदेश यह दिया कि बेटी हमने क्या किया है, चावल रख दिया है थाली में, और सूर्य के धूप में हमने क्या किया, सुखाने के लिए रखा है। यह अपनी बेटी को बताती है। सूर्य तपे टांडुलान खगेभ्य रक्ष। अब तुम क्या करो, तो अपना इस चावल को पक्षियों से रक्षा करो। और आप देखेंगे कि आम हो चुका है, यह आम बात है, आपके घर में भी आपकी मम्मी कुछ छत वगैरह पे सूखने के लिए रख दे चावल वगैरह, और आपको कहती है कि बेटा देखते रहो, और आप देखते नहीं हैं, वहाँ बैठ के पबजी खेलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मम्मी तो कहती है कि सूर्य में रखते हैं, धूप में रखते हैं, पक्षी सबसे, चिड़िया सबसे इसका क्या करो, रक्षा करो। वही इसकी माँ भी कही। ठीक है स्टूडेंट। किश्चित कालानन्तरम एको विचित्र काका समुदीय तस्या समीपम अगच्छत। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद एक विचित्र प्रकार का कौवा उड़ के उसके पास आया। किसके पास, उस लड़की के पास। कैसा कौवा आया, तो विचित्र प्रकार का कौवा आया। देखिए कौवा यहाँ पे आया, काँव काँव कौवा आया, काँव काँव कौवा आया, और यही बेचारी प्यारी सी लड़की यहाँ पे चावल की रक्षा कर रही है। अब देखिए आगे क्या है, सो देखिए। नेतादृश स्वर्ण पक्षियो रजत चक्षु स्वर्ण काकस्त्या पूर्व दृष्ट। अब वो लड़की बताती है कि यह कौवा कैसा था, तो स्वर्ण का कौवा था। स्वर्ण काकस्त्या मतलब कि कौवा जो था वो सोने के पंख वाला था। बताइए, सोने का पंख वाला कौवा आप लोग देखे, नहीं देखे, आप लोग तो सिर्फ बाबू सोना देखे। स्वर्ण काका था मतलब सोने का पंख वाला कौवा था। और रजत चक्षु, उसका जो मतलब चोंच था, चक्षु उसका जो चोंच था वह क्या था, तो चांदी का था, रजत का था। रजत मतलब चांदी। अब त तांडुलान खादंतम हसंत च विलोक्य बालिका रोदितु मारबधा तम निवारयन्ति सा प्रत्यर्थ तांडुलान माँ भक्ष्य मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। अब उस कौवे ने क्या किया, चावल खाना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो चावल है उसको खाना शुरू कर दिया। अब उसको देखकर जो लड़की थी बेचारी इतनी, मतलब कि देखिए दूसरा आदमी रहता तो क्या करता, पक्षी को मार देता। आप लोग क्या करते, वो ढेला उला उठाते, गिट्टी उट्टी मारते, पक्षी को उड़ा देते। यह लड़की रोने लगी पक्षी को देखकर कि मैं चावल खा रही है। ठीक है, अब
जब यह रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, स्वर्ण पक्ष काका प्रवच माँ शुच सूर्योदय प्राग ग्राम दबही। अब देखिए क्या हुआ कि यह बेचारी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी कि तांडुलाना माँ भक्ष, मतलब कि प्लीज आप इसको क्या कीजिए, मत खाइए। प्लीज मतलब कृपया आप इसको मत खाइए। क्यों नहीं खाइए? तो मदिया, ध्यान से पढ़िएगा बाबू, मदिया माता अतीब निर्धना वर्तते, यानी कि मेरी माँ जो है वो क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, गरीब है, इसलिए इस चावल को क्या करिए, आप नहीं खाइए। तो स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच, मतलब यह सोने का पंख वाला कौआ कहता है। प्रोवाचा का मतलब कुछ कहता है। अगर आपका नाम राहुल है, राहुल प्रोवाच, इसका मतलब राहुल कुछ कह रहा है। तो सोने का यह पंख वाला कौआ कहता है कि लड़की, आप बालिके, आप दुखी मत हो। सूर्यो दयात प्राग ग्रामधवही पीपल वृक्ष मनु तोया आगंतव्यम, मतलब कि तुम क्या करना, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके ठीक पीछे तुम क्या करना, आ जाना। अहम तुभ्य तांडुल मूल्यम दास्यामी, अब मैं तुम्हारे क्या करूँगा, अहम का मतलब मैं, तब तुभ्यम का मतलब तुम्हारा क्या करूँगा, ये जो चावल का दाम है, तांडुल मूल्यम दास्यामी, मतलब मैं क्या करूँगा, दे दूंगा पीपल के पेड़ के पीछे। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। अब देखिए वह जो प्रसन्न हो गई बालिका, बालिका कितनी मतलब भोली वाली है, दूसरा लोग तो यकीन ही नहीं करेगा। आप ठीक है, कोई चावल कौआ खाएगा, कहेगा यह बउआ दे देंगे पूरा पैसा, आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। और यह बच्ची यकीन कर ली, इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि इसको क्या हुआ, ध्यान से पढ़िए, निद्रा मापी ना लेवे, रात को नींद न भी नहीं आई। वो गाना है ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, वही वाला बात हो गया। इसको क्या हुआ, नींद भी नहीं आया। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। सूर्योदया पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षोरपि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सजता यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते यदा काक शयायित्वा प्रबुद्ध सदता तेन स्वर्ग वाक्ष तकथितम हहो बाले त्वमागत तिष्ठ अहम त्वकृते सोपानमा वतारायामी। अब देखिए यह बच्ची जो थी सूर्योदय से पहले ही क्या की कर गई, वहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सूर्योदया तो पूर्वमेव, यानी सूर्योदय के पूर्व यानी पहले, सा तत्रोपास्थिता, मतलब कि वो बच्ची क्या है, वहाँ पहुँच गई। उसके बाद वो क्या करती है, ध्यान से पढ़िएगा, वृक्षस्योरोपी विलोक्य सा आश्चर्यचकिता, इसे जोर जोर से मन लगा के पढ़िएगा तब अपने आप आ जाएगा संस्कृत। वृक्ष के मतलब जहाँ पे वो बुलाया था वहाँ पे पहुँचती है तो क्या रहती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, देख के हैरान हो जाती है। क्यों हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक सोने का महल रहता है, स्वर्णमय, वहाँ पे क्या रहता है, एक सोने का महल रहता है। उसके बाद कौआ जो है सो कर क्या करता है, उठता है और खिड़की से देखा कि अरे बालिके तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, सीढ़ी का इंतजाम करता हूँ और सीढ़ी उतारता हूँ। तथ्य कथ्य स्वर्णमय रजतमय ताम्रमयम वा कन्या अब्दत अहम निर्धना मातु दुहिता आशिम, दुहिता का मतलब बेटी, लड़की, कन्या, ये सब। ताम्र स्वप्ना नेब आगमिष्यामि परम स्वर्ण सेपानेन सा स्वर्ग भवनम आरोहत। अब यह जो लड़की थी, कौआ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। कौन सा सीढ़ी उतारूँ बताओ, सोने की सीढ़ी उतारूँ या चांदी की उतारूँ या तांबे की सीढ़ी उतारूँ, कौन सा सीढ़ी उतारूँ? तो लड़की कहती है कि अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मिन, मतलब कि मैं क्या हूँ, एक गरीब माँ की बेटी हूँ, तो हमारे लिए तांबे की सीढ़ी आप क्या करो, उतारो। अब तांबे की सीढ़ी उतारने के लिए लड़की बोली, लेकिन कौआ ने क्या किया, सा स्वर्ण भवन आरोहत, मतलब स्वर्ण के भवन में, सोने के भवन में लड़की पहुंची। किससे पहुंची, तो स्वर्ण सोपानेन, मतलब कि सोने के सीढ़ी से लड़की पहुंची।
अब चलिए थोड़ा सा समरी यहाँ तक का आपको बताया जाए कि समरी क्या है, क्योंकि हमने कहानी को 6 भाग में बांटा है, 3, 4, 5 और ये अपना छठा, तो 3 हो गया। तो समरी सुन लीजिए। अब बउआ बात ऐसा है कि प्राचीन समय में एक गांव में बूढ़ी औरत रहती थी। तो वह कहीं गई तो उसने क्या किया, चावल को सूखने के लिए रखा और अपनी बेटी को बोली कि बाबू इसका क्या करो, रक्षा करो, ठीक है, रक्षा इसका करो। अब इतने में एक कौवा आया, बड़ा विचित्र कौवा था। उसको देखकर चावल खाने आया, उसको देखकर लड़की रोने लगी, प्रार्थना करने लगी कि मैं निर्धन माँ की बेटी, इसे छोड़ दो। तो कौवा बोला कि ठीक है, इसका मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगा, घबराओ मत, कल सुबह पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना, ठीक। तो लड़की पहुंच गई। फिर वहाँ कौवा पूछता है खिड़की में से देखे कि कौन सा सीढ़ी उतारूं, सोना चांदी तांबा। तो ये बोलती है कि हम गरीब माँ की बेटी है, हमारे लिए तांबे का उतार दीजिए, ठीक। इतना कहानी अभी हुआ है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब कहानी क्या है सो सुनिए। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सजितानि दृष्ट्वा सा विषम्यं गाता श्रान्तां तां विलोक्य काक अवदत पूर्व भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्याम् एवं अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा स आश्चर्यचकिता सजदा यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं न एतादृशं स्वादु भोजनमावधि बालिका खादवती। अब देखिए कैसे कैसे आप समझेंगे, सो देखिए कहाँ भाग गया रे, ये भागने का बीमारी इसका बहुत ज़्यादा है। चलिए, चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सजितानि दृष्ट्वा सा विषम्य गाता। अब उस भवन में गई तो वह भवन में विचित्र विचित्र रंग के क्या थी, वस्तुओं से भवन सजा हुआ था। और इसको देखकर वो जो बालिका थी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। श्रांताम ता विलोक्य काका अवदत्। उसके बाद उस बालिका से कौवा पूछता है कि पूर्वम लघु प्रतारा सह क्रियाम वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि कि वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। कौवा पूछता है कि तुम सबसे पहले थक गई होगी, भोजन कर लो, कौन से थाली में तुम भोजन करोगी, सोने की थाली में कि चांदी की थाली में कि तांबे की थाली में। अब आप लोग रहते तो तुरंत बोलते कि तांबा उम्बा में तो रोज़ खाते, सोना के थाली में लेकर आइए तो भोजन बढ़िया सा। तो बालिका कहती है ताम्रस्थाल्याम एवं अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तदा स आश्चर्यचकिता सजदा। अब लड़की बोलती है, बालिका बोलती है कि मैं तो निर्धन हूँ, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। लेकिन बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है, कब, जब सजाता यदा स्वर्ण का केन, मतलब सोने का जो कौआ था वह स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, मतलब कि परिवेशितम। यार कितना सिंपल है, अब तुरंत उच्चारने से समझ जाएंगे। परिवेशितम यानी प्रवेश करता है, किसके कैसे प्रवेश करता है, तो सोने के थाली में भोजन लेकर क्या करता है राजा, ये राजा कह रहे कौआ आता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलिए। एतादृशम स्वादु भोजन मधावधि बालिका खादवती काकोडवत बालिके। अब भोजन उजन हो गया, ठीक। तो भोजन, ऐसा भोजन वो बेचारी कभी खाई नहीं थी। मतलब वो आश्चर्यचकित हो गई कौआ की तारे, मतलब कि कौआ भी सोच रहा था कि कितनी बेचारी ईमानदार लड़की है। उसके बाद कौआ कहता है कि अहिम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रेव तिष्ठ परम तब माता तु एकानिनी वर्तते अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। अब कौआ कहता है कि हे बालिके, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रख लूँ, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम क्या करो, शीघ्र ही अपने घर को चले जाओ। ऐसा कहकर इतुकुतबा कहकर कक्षा भयनत्रात त्रिश मंजूषा निसार्य ताम प्रत्यवदता बालिके यथेक्षम गृहान मंजूषा मेकाम लघुमाम मंजूषाम प्रगृहा बालिकाया कथितम इयत एव मदियत टांडुलाम मूल्यम। अब ऐसा कहकर कौआ कहता है कि रुको बालिके, जो काम के लिए तुम आई हो, जिसके लिए हमने तुमको बुलाया है, पहले वो तो करती जाओ, अपने चावल का मूल्य तो लेकर जाओ। इसी कहकर कौआ क्या करता है, 3 संदूक ले आता है। एक
सबसे मतलब 3 संदूक कौआ क्या करता है, लेके आता है। कहाँ से? घर से लेके आता है। तो बालिके क्या करती है, जो तीनों में सबसे छोटा होता है, एक इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, फिर एक इतना छोटा होता है, सबसे छोटा जो होता है वही बालक लड़की जो रहती है ले लेती है और कहती है कि सबसे छोटा ही हमें दे दीजिए। कौआ पूछता भी है क्यों बालिके, सबसे छोटा क्यों? तो कहती है कि हमारे जो चावल का कीमत इतना ही, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। उसके बाद वो घर पहुंचती है, फिर उसको खोल के देखती है तो उसमें देखते हैं कि बहुमूल्य हीरा है और वह क्या हो जाती है, उसी दिन से धनी हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, गृहमागत्य तया मंजूषा समुद घाटिता तस्याम महाहारनानि हीरकानि विलोक्य सप्रहर्षिता तधिनाधिनिका न च सजता। मतलब कि उसी दिन से वो क्या हो जाती है, धनी व्यक्ति हो जाती है और उसकी माँ और वह क्या करती है, एक खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। अब चलिए आगे और लास्ट कहानी में आगे बढ़ते हैं। तसीम नेवा ग्राम में एका अपरा लुब्धा वृद्धा नेवस्था। उसी गांव में एक लालची औरत भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। अब क्या हुआ कि ईर्षा पूर्वक उसने भी क्या किया, स्वर्ण का जो कौआ का, सोना वाला कौआ का क्या हो गया, रहस्य जान लिया कि मैजिक कहाँ से होता है। अब बेचारी भोली भाली लड़की थी, ये क्या की, सब बता दी। अब चलिए ये भी उसी तरह करती है। सूर्य तपे तांडुलान निक्षेप्यतयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। अब यह भी क्या करती है कि मतलब कि चावल सुखाने के लिए रखती है और उसकी नियुक्ति का कार्य अपने बेटी को दे देती है। तथैव स्वर्ण पक्ष का तांडुलान भक्षन तामापि तत्रे वाकारयात। अब क्या होता है कि सोने का कौआ फिर उसी प्रकार क्या होता है, आता है, खाता है चावल। प्रात सर्त गत्वा स काकम निर्भय शयंती पर्वोच भी निचका का अहमागत महाम तांडु मूल्यम प्रक्ष। मतलब कौआ कहता है ठीक उसी प्रकार कि तुम क्या हो, आ जाना और मैं तुम्हारे जो ये चावल खाया हूँ उसका क्या हो जाऊंगा, मूल्य दे दूंगा। ठीक, ये कौन कहता है, कौआ कहता है। सेम इसी तरह इसके साथ भी होता है। एक गांव में और वृद्ध स्त्री रहती है जो बहुत ज़्यादा लालची रहती है और उसकी भी एक पुत्री रहती है। वो भी सेम उसी प्रकार चावल रख देती है और क्या करती है, कौआ खा लेता है। फिर कौआ उसी प्रकार उसको बुलाता है जैसे पिछली लड़की को बुलाया था और वो प्रातःकाल वो भी लड़की क्या होती है, वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि मतलब यह तो गई थी तो बड़े प्यार से कौआ को बुलाई थी, वह बहुत ज़ोर से मतलब निंदा करते हुए कौआ को बुलाती है, ये नीच कौए मैं आ गई, मुझे चावल का क्या दो, मूल्य दो। ठीक, यह बेचारी गई थी खुशी में, इसने चावल नहीं मांगा था, जो लालची लड़की नहीं है, और यह गई अपना निंदा करके बोलाई, हे कौआ नीच कौआ नीचे आ, मेरा चावल का पैसा दे। यह कही ये वाली लड़की। अब कौआ कहता है कि क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। काकोड व्रती अहम तो करते शोप नाम अब तारयामी अभी बताए तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा गवृताया बालिका प्रकृतम स्वर्णमयन सोपनानेन। सोपानेन का मतलब सीढ़ी। अहम आगच्छामी। फिर कौआ उसी प्रकार कहता है कि मैं कौन सा सीढ़ी उतारूं, चांदी की, सोने की, तांबे की। तो बालिका कहती है कि मैं सोने के सीढ़ी से ऊपर आऊंगी, लेकिन पर स्वर्ण काकस्त कृते मतलब परम मतलब पर स्वर्ण का मतलब सोने का कौआ, ताम्रमयम यानी तांबे से बना हुआ, सोपान में यानी ये सीढ़ी, प्रक्षत मतलब क्या करता है, तांबे से बना हुआ सीढ़ी को उतारता है। ठीक है, उसके बाद कौआ जो है स्वर्ण काकस्ताम भोजनामपि ताम्र भाजने एव आकार्यत। कौआ क्या करता है, उस लड़की को तो ऑप्शन दिया था कि आप सोने चांदी तांबे किस में खाओगे, क्योंकि वो तो उसकी परीक्षा ले रहा था। सोचा सीढ़ी में नहीं ललचाएगी, खाने में ललचा जाए, खाने में नहीं ललचाएगी, डिब्बा में ललचा जाए, बेचारी वो लड़की किसी में नहीं ललचाई। और यह जो है यह हमेशा सोना कहती रहती है, तो इसको खाना भी कहाँ दिया, ताम्र भाजने, मतलब इसको खाना भी कहाँ दिया, तांबे के में ही कराया। उसके बाद अंत आता है, प्रतीन वृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षा भयंत्रात त्रिश मंजूषा तत्पुर समुक्षिप्ता लोभाविष्टा स
बृहत्तमां मंजूषां गृहवती गृहमागत्य सा तर्षिता यावद् मंजूषा मृदघाटयाति तब्बत तस्यां भीक्ष्णं कृष्णसर्पो विलोकित लुब्धया बालिका लोभस्य फलं प्राप्तां तांद्रतम स लोभ प्रत्यजत। ठीक है स्टूडेंट, तो अंत में क्या होता है, लौटते समय जो कौआ रहता है उसके सामने भी 3 पेटी रख देता है। उत्सुकता पूर्वक लालची लड़की क्या करती है, बड़े पेटी को लेती है जिसमें क्या करती है, भयंकर सांप दिखता है। अब सांप दिखेगा तो क्या होगा, काट लेगा। तो उस लड़की को क्या होता है, लालच का फल मिल गया। उसके बाद उसने क्या किया, लोभ को त्याग दिया। इसीलिए कहा गया है लालच क्या है, तो बुरी बला है। ठीक, अब स्टूडेंट आप लोग पढ़िएगा तो एनसीईआरटी से पढ़िएगा, और हेल्प बुक होगा तो और अच्छी बात है। हेल्प बुक में क्या होगा, घबराइएगा नहीं, कोई कोई वर्ड है एनसीईआरटी से नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे लोभस्य फलम प्राप्ताम, तो प्राप्त्यामी प्राप्तस्य, जिस संदर्भ में लिखा हो उसमें लिख देगा, लेकिन मतलब वही रहता है। अब चलिए इस कहानी का एक बार क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। चैप्टर बहुत लंबा था। चैप्टर यह था कि एक सुंदर सी स्त्री रहती है, मतलब कि लड़की रहती है, बहुत स्वभाव की अच्छी रहती है, वो ईमानदार रहती है, और उसकी माँ बहुत गरीब रहती है, गांव में रहती है। तो उसकी माँ ने एक बार क्या किया, चावल छत पे सूखने को लिए रखा और कहा कि आप इसकी रक्षा करो। उसी वक्त सोने का कौआ आता है, बड़ा विचित्र कौआ रहता है जो चावल खाने लगता है, जिसका चोंच चांदी का रहता है। तो कौवा बोलता है कि तुम डरो मत, क्योंकि लड़की प्रार्थना करती है, कहता है कि तुम डरो मत, आना पीपल के वृक्ष के पीछे गांव के बाहर जो है मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर वहाँ जाती है तो कौवा कहता है कि सोने के सीढ़ी से आओगी, चांदी या तांबे की, तो बोलती है तांबे से आऊँगी। फिर इसी प्रकार तांबे में भोजन करती है, अंत में छोटा डब्बुक लेके आती है जिसमें हीरा रहता है। तो इसी का बात सुन लेती है गाँव की और लालची लड़की, तो कहती है कि वह भी ऐसी तरह क्या करती है, चावल सूखने के लिए रखती है। फिर कौवा आता है, फिर खाता है, फिर यही बात होता है। लेकिन ये जाती है तो कौवा को कहती है नीच कौवा, नीचे आ, मेरा पैसा दे चावल का। ये सोचती है कि चावल का तो सोना देता है कौवा, हीरा देता है तो हमको भी हीरा दे देगा। फिर इसको पूछता है तुम कौन सीढ़ी पे आएगा, ये बोलता है हम सोना पाएंगे। इसको चांदी पे ले जाता है, चांदी ये इस पे तंबे पे ले जाता है, और तंबे के पात्र में भोजन कराता है। फिर एक बड़का संदूक ले लेती है जिसमें सांप रहता है, काट लेता है और लालच का फल इसको मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है लालच बुरी बला है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 9th का वीडियो डेली आएगा, लेकिन उसके लिए आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। और कहते हैं ना, मेले दीदी ते थादी में दुलुल दुलुल आना जी, उसी तरह इस वीडियो तो दुलुल दुलुल शेयर करना जी। धन्यवाद।